18 तारीख की बात है जब मेरे बेटे को एक्स्ट्रा डांस क्लास एनुअल फंक्शन के उपलक्ष्य में प्रैक्टिस कराने के लिए स्कूल बुलाया गया। मेरा बेटा लगभग 8 बजे घर से निकलता है और स्कूल पहुंचता है। 9:16 में मुझे स्कूल में किसी बच्चे की आवाज़ में फ़ोन आती है कि अंकित का जो है एक्सीडेंट हो गया, उसके सर से खून निकल रहा है। मैंने तुरंत उसे बोला कि आप उसे किसी भी तरीके से सेक्टर 9 हॉस्पिटल में कैजुअलिटी में आप ले जाके उसको भर्ती कराओ। मैं वहीं पे पहुंच रहा हूं। 19 तारीख को मैं वस्तु स्थिति जानने के लिए स्कूल गए और कि हमको वहां की पर्टिकुलरली गेट नंबर 3 में बताया जा रहा है, तो वहां का आप CCTV फुटेज हमको उपलब्ध कराएं। तो वहां का फुटेज मुझे डिलीटेड मिला हुआ। यातायात विभाग के द्वारा लगातार स्कूली बच्चों को भारी वाहन चलाने और नहीं चलाने की समझाइश लगातार स्कूलों में दी जा रही है। इसके बाद यातायात विभाग के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और स्कूल के बच्चों को, वहां के टीचरों को ये समझाइश दी जा रही है, पालकों को भी समझाइश दी जा रही है कि अपने बच्चों को भारी वाहन 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ना दें। लेकिन कहीं न कहीं पालक भी लापरवाही करते हैं और बच्चे भी, चूंकि बच्चे हैं तो बच्चों से गलतियां होती ही है। ऐसा ही एक मामला भिलाई के शंकराचार्य स्कूल में देखने को मिला, जब एक बच्चा निश्चित समय पर स्कूल में प्रवेश करता है। पेरेंट्स उसे डांस के लिए, प्रैक्टिस के लिए स्कूल के अंदर छोड़ते हैं, लेकिन बच्चा स्कूल के अंदर जाता है, कुछ देर में वही बच्चा बाहर आता है और पेरेंट्स को ये सूचना दी जाती है कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, बच्चे के सर में चोट आई हुई है। इस बात की जानकारी जब पालकों को लगी तो पालक ने स्कूल से संपर्क करना चाहा और संपर्क करते ही वे सेक्टर 9 हॉस्पिटल में पहुंचे, जहां बच्चे का उपचार भी कराया गया। इसके बाद पूरी वस्तु स्थिति को जानने जब बच्चे के पालक स्कूल में पहुंचे, उन्होंने सारी चीज़ों को जानने का प्रयास किया, तो स्कूल प्रबंधन ने कहीं ना पल्ला झाड़ा और अपने आप को बचाने का प्रयास किया। क्या है पूरा मामला, यहाँ पर बच्चे के पालक मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके का मामला है और अब वे क्या चाहते हैं। जी सर, बताएंगे। आप इस वक्त पुलिस थाना भिलाई नगर में पहुंचे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है कि आप शायद कुछ कंप्लेन करने के लिए आए हैं। जिस तरीके का मामला आपके बच्चे के साथ में हुआ है, क्या है पूरी घटना, विस्तार से बताइए। मैडम, ये 18 तारीख की बात है जब मेरे बेटे को एक्स्ट्रा डांस क्लास एनुअल फंक्शन के उपलक्ष्य में प्रैक्टिस कराने के लिए स्कूल बुलाया गया था। मेरा बेटा लगभग 8 बजे घर से निकलता है और स्कूल पहुंचता है। 9:16 में मुझे स्कूल में किसी बच्चे की आवाज़ में फ़ोन आती है कि अंकित का जो है एक्सीडेंट हो गया, उसके सर से खून निकल रहा है। मैंने तुरंत उसे बोला कि आप उसे किसी भी तरीके से सेक्टर 9 हॉस्पिटल में कैजुअलिटी में आप ले जाके उसको भर्ती कराओ। मैं वहीं पे पहुंच रहा हूँ, है ना। मैं जब वहाँ पे पहुंचा तो देखा उसके सर में 2 जगह पे गंभीर चोट लगी हुई है। पूरे बॉडी में अलग अलग जगह पे से खून निकल रहा है, घुटने में, बाह में, हाथ में पूरे चोट लगे हुए हैं, कमर में पूरी चोट लगी हुई है। उसकी प्राथमिक उपचार वहाँ कराने के बाद में हमने न्यूरो सर्जन वहाँ की उपलब्धता नहीं होने के कारण से वहाँ से रेफर इसको स्पर्श हॉस्पिटल कराया गया, जहाँ पे उन्होंने उसको बाकी की जाँच करा के समुचित इलाज करवाया। 19 तारीख को मैं इसकी वस्तु स्थिति जानने के लिए कि एक्चुअली हुआ क्या था, हादसा हुआ कैसे, चूँकि वहाँ पे किसी ने मुझे प्रॉपरली उसको बताया नहीं, तो हम स्कूल गए कि हमको वहाँ की पर्टिकुलरली गेट नंबर 3 में बताया जा रहा है, तो वहाँ का आप CCTV फुटेज हमको उपलब्ध कराइए। ठीक है। उन्होंने बोला कि CCTV फुटेज के लिए आप एक आवेदन दे दीजिए और दूसरे दिन आप आइए। मैं 20 तारीख को पुनः वहाँ पे गया तो उन्होंने मेरे साथ में जैसे बड़ा अनुचित व्यवहार किया। मुझे कौन से स्कूल का मामला है? श्री शंकरा विद्यालय सेक्टर 10 में। ठीक है। मैं उसके बाद में थाने आया। थाने में मैंने मौखिक रूप से TI राजेश जी थे, उनको दिया। राजेश मणि जी ने स्कूल में प्रिंसिपल से बात किया और उसके बाद बोले कि नहीं, आप जाइए, वहाँ पे आपको CCTV फुटेज दिखा दी जाएगी। मैं वहाँ पे गया। ईश्वर साहू जी उनके मैनेजर थे, उनसे मैं मिला। वहाँ पे उन्होंने CCTV फुटेज दिखाया, जिसमें हमको ये दिखा कि 8:54 में मेरा बेटा स्कूल के अंदर जाता है और 9:05 में वो बाहर आता है, स्कूल गेट के बाहर। ठीक है। अब गेट के बाहर आने के बाद में 9:11 में अचानक से बच्चे एक साइड में दौड़ना चालू कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद में इससे ये प्रतीत होता है कि घटना 9:12 के आसपास में रही होगी, है ना। जब मैंने जिधर दुर्घटना तरफ जिधर भाग रहा था लोग, उधर की CCTV फुटेज दिखाने को बोला, तो वहाँ का फुटेज मुझे डिलीटेड मिला हुआ। क्या लग रहा है आपको, क्यों ऐसा किया जा रहा है स्कूल प्रबंधन के द्वारा? ये मेरे समझ की बाहर की चीज़ है कि अगर इसमें किसी की संलिप्तता नहीं है, किसी की लापरवाही नहीं है, तो ये क्यों डिलीट किया गया होगा। तो ये जांच छानबीन का विषय है और मैं यही फरियाद लेके आज थाने में पहुंचा। क्या बोला गया? आप थाने आए थे, क्या बोला? थाने में आया तो थाने में आने के बाद में बोली एक बार फिर से प्रिंसिपल साहब से बात किया गया। यहाँ पे पेट्रोलिंग गाड़ी के साथ में हम
स्कूल गए, मेरे को लेके गए। प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल मेरे को बोले कि आपका बच्चा बदतमीज है, वो उसको आपने बाहर छोड़ा, वो बाहर भाग गया, है ना। मैंने बोला कि आप ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि मैं 2 दिन पहले आप ही के सीसीटीवी फुटेज में हमको दिखाया गया था कि मेरा बेटा 8:54 में आपके स्कूल किस के अंदर आ तरीके रहा की है। कार्यवाही आप चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर किसी की लापरवाही है तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। बच्चे की कितनी गलती मानते हैं? बच्चे की गलती पे हम क्या बोले, हम तो उसमें कोई अगर बच्चे की कोई गलती है तो उसको समझाई दी जा सकती है, समझाई दे के उसको छोड़ा जा कहीं सकता न कहीं स्कूल प्रबंधन है। चाहे वो आपसे मेरा बेटा हो उचित या किसी व्यवहार और का नहीं हो। कर रहा। यस, स्कूल प्रबंधन व्यवहार उचित करना अलग बात है। क्यों गुमराह साक्ष्यों को किया छुपाया जा जा रहा है? रहा है। आपको साक्ष्य साक्ष्यों को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ये आपका ये मेरा मेरा मेन सवाल ये है कि साक्ष्य को क्यों छुपाया जा रहा है। अगर कुछ नहीं है आपको पता ही है, हम तो बच्चे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहते, बच्चे को समझाई दीजिए, उसको आप ट्रेन करिए। लेकिन अगर किसी बड़े लोगों की गलती है तो उसके इसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है स्कूल में किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए? अगर बच्चे छोटे हैं, गाड़ी लेकर के आ रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्था? सबसे पहला चीज, स्कूल प्रीमाइसेस में किसी भी बच्चे को गाड़ी लेके आने की मनाही होनी चाहिए। मेरा बेटा खुद से कभी भी गाड़ी लेके नहीं आया, वो साइकिल से आता है, पर्टिकुलरली बस से आता है या तो साइकिल से आता है। बस उस दिन बंद थी इसलिए वो साइकिल से आया था, है ना। साइकिल से आने के बाद अपने जी। दोस्त के साथ शायद गाड़ी में सवार होके कहीं जा रहा कहीं था। उस बीच उसका नहीं, एक्सीडेंट गाड़ी हुआ। में सवार हो गए। जैसा मेरे बेटे ने बताया कि वो वहाँ पे जब स्कूल पहुंचा तो वहाँ पे वो अकेला था, बाकी उसके दोस्त लोग सब बाहर थे। तो आप बच्चे से बात किए? टीचर ने बताया कि अंकित तुम जाके उन सभी लोगों को बुला के लेके आओ, इसीलिए वो बच्चा बाहर आया लेने के लिए। आपने बच्चे से इस विषय में बात की? ये क्या वास्तव में उस दुर्घटना का वो शिकार हुआ या किसी ने उसे मारा स्कूल में? इस टाइप की कुछ नहीं, बातें? बच्चा तो किसी के मारपीट का से तो इनकार कर रहा है, और उसका मुझे भी कोई अंदेशा नहीं लगता कि किसी ने उसको मारा होगा, है ना। मुझे केवल ये है कि लापरवाही जो हुई है उसके खिलाफ में कार्रवाई। आपने सुना कि जिस तरीके से भिलाई नगर थाने में अपनी फरियाद लेकर के एक पेरेंट्स पहुंचे हुए थे, उनका कहना था कि डांस प्रैक्टिस के लिए निश्चित समय पर उनका बच्चा स्कूल में आया, स्कूल के अंदर प्रवेश किया, लेकिन उन्हें कुछ देर में फोन आता है कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। इस बात को सुन करके पेरेंट्स तत्काल ही पहुंचते हैं, स्कूल से पूरी जानकारी लेना चाहते हैं। स्कूल प्रबंधन से जब सीसीटीवी कैमरे के फुटेज दिखाने की बात पालकों के द्वारा की गई तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन इस बात से नकारता रहा और उनका कहना था कि उस वक्त लाइट गोल थी। लेकिन पेरेंट्स का कहना है कि जब पूरे समय लाइट ऑन थी, कैमरा ऑन था, तो उनके बच्चे के साथ जिस वक्त दुर्घटना हुई उस वक्त ही कैमरा क्यों बंद हो गया, ये शायद संदेह के घेरे में आ रहा है। इस बात की शिकायत लेकर के पालक जो है बच्चे के, वो भिलाई नगर थाना पहुंचे हुए थे और उन्होंने इस बात की शिकायत सेक्टर 10 शंकराचार्य स्कूल की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या स्कूल प्रबंधन इतना लापरवाह है कि किसी नाबालिग बच्चे को, जिस तरीके से अभी अभियान चलाया जा रहा है कि छोटे बच्चों को गाड़ी न दिया जाए, तो स्कूल प्रबंधन इस बात पर ध्यान क्यों नहीं देता कि बच्चे जो हैं वो किस तरीके की वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं स्कूल आने जाने में, क्या उनकी बातों का बच्चे और पालक उल्लंघन कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चे के साथ जिस तरीके की घटना घटी है उस पर उस बच्चे के साथ न्याय किया जाए, और स्कूल प्रबंधन से उन्होंने पुलिस समझाइश के तौर पर जानना चाहा है कि आखिर उनके बच्चे के साथ उस वक्त स्कूल में क्या हुआ, क्यों इस बात को स्कूल प्रबंधन छुपा रहा है। फिलहाल आगे की कार्यवाही किस तरीके की होगी, क्या बच्चा वास्तव में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था या फिर स्कूल में किसी तरीके की दुर्घटना का शिकार उसे हुआ, मारा पीटा गया, क्या हुआ, ये बात खुल करके सामने आगामी दिनों में आएगी। फिलहाल आगे की अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं भी।